जैसे ही आपको पता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने से पूर्व अनेकों जन्म प्राप्त करना पड़ता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक सूर्य प्रकाश से जल का प्राणी यानी बाष्पीभवित होके एक घास बनना, घास के बाद अनेकों जन्म लेते लेते बैक्टीरिया वायरस से लेके पशु पक्षी से लेके वहाँ से घूमते घूमते पुण्य का संचय करते, लोगों की सेवा करते, लोगों यानी पशु पक्षियों के जैसे घास हरिण की सेवा करती है यानी उसकी क्षुधा मिटाती है, हरिण वाघ की सेवा करती है यानी उसकी क्षुधा मिटाती। ऐसे करके करके सेवाएं करके वो पुण्य एकत्रित करता है वो जीव यानी आत्मा, जीवात्मा कह सकते हो। और वो बैक्टीरिया से वायरस से लेकर बनते बनते पशु पक्षी बनते हुए पेड़ पौधे बनते बनते एक दिन उसको मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन में भी उसके वही प्रवृत्ति रहती है क्योंकि वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है कि मनुष्य शरीर सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उससे परे भी कुछ कर सकता है और प्रयास भी करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता, वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करता है। और बहुत सारे साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि मनुष्य अपने जो बुद्धि है, क्षमता है, उसमें से सिर्फ 5 से 8% ही यूज करता है, बाकी वो 90% उसका उपयोग ही नहीं कर पाता है। यानी उसकी क्षमताओं से परे की जो चीज़ें हैं वो कर सकता है पर वो कर नहीं पाता। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ अपने पशु की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे पशु अपना जब जीवित जन्म लेता है उसके बाद अपनी माँ के साथ रहता है और कुछ के बाद फिर थोड़ा अपना खाने की खोज में निकलता है, फिर अपनी प्रजनन क्षमता या वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रयास करता है, फिर नित्य उसका खाना खाना पीना सोना आराम करना और अपनी वासनाओं की तृप्ति करना यानी प्रजनन करना। और उसके बाद फिर एक दिन एक्सीडेंट होके मर जाना या बुढ़ा होके मर जाना या बीमारी होके मर जाना। ये होता है पशुता का जीवन। कभी कभी मनुष्य भी यही संस्कार लेके आगे आगे जन्मों का बुद्धि में वही भरा होता है। तो वो भी क्या करता है, जन्मता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद खाने की खोज करता है। जैसे समाज में जैसे नियम होते हैं उसके अनुसार, जैसे जंगल में ये नियम होता है जैसे कि अपने परिवार के साथ हिरन होते हैं वो अपने परिवार या फैमिली के साथ घास चरने जाती हैं। नील गाय होती है वो अपने परिवार या अपने समाज के साथ इधर से उधर जाते रहते हैं खाते खाते। हाथियाँ होती हैं उनका झुंड, उनका फैमिली होती है, उनके भी नियम होते हैं। सिंह होते हैं, हरिण होते हैं, वाघ होते हैं, उनके भी समाज वो फैमिली के नियम होते हैं। तो उनके साथ वो करते हैं अपना जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं। वैसे मनुष्य भी वैसे ही करने लगता है। वही से अनुसार वो अपनी विद्याओं को बढ़ाता है। जैसे वाघ होती है, सिंह होते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाती शिकार कैसा करना है। हिरन सिखाती है अपने शत्रुओं से यानी वाघ से कैसे बचना है। घास तो हर जगह अवेलेबल होता है, तो हर अपने बच्चों को वो सिखाते हैं। वैसे मनुष्य भी सिखाता रहता है जीवन को कैसे जीना है और उसी अनुसार चलता रहता है और अपना नित्य खाना पीना और वासना की तृप्ति करना। और हमारे खाने के बीच में कोई आता है या अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बीच में आता है तो वो उसको क्रोध आने लगता है। उसकी वो अपनी वासना के बीच में कोई आता है तो क्रोध आने लगता है, क्रोध में हिंसा करने लगता है, फिर जो उसके बाद ये द्वेष आने लगता है, विष लालच लोभ आने लगता है दूसरों को ज़्यादा मिलने लगा तो ऐसे ही कार्य करता रहता है। और ये सारी पशुता के हैं। आपके मन में वासना आती है, काम आता है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, अहंकार है, तो ये सारे गुणधर्म पशुता के ही हैं। न्यूज़ में अपने पेपर में पढ़ा होगा कि किसी ने मर्डर कर लिया, बलात्कार कर दिया, ये कर दिया। और लोग इससे संतापित हो जाते हैं, द्वेष आने लगता है इसको पढ़कर या क्रोध आने लगता है। पर जिस व्यक्ति ने ये क्रिया किया होता है उसको, क्योंकि वो क्यों करता है ये मर्डर रेप वगैरह, क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति में कहीं ना कोई ना बाधा बना होता है। किसी ने धन छीना होता है, किसी ने धोखा दिया होता है, किसी को अपमानित किया होता है, तो कुछ ना कुछ सारी इंद्रियों तृप्ति में ही बाधा बनता है। जैसे पशु के इंद्रिय तृप्ति में बाधा आता है यानी कोई मादा है और उसके दो नर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो डिसाइड मादा उसी को पास जाती है जो एक को मार देता है और दूसरा जीत जाता है लड़ाई में, यानी जो मजबूत होता है उसके साथ वो रति करती है जो मादा होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो यानी जो
पशु था उसके बीच में यानी एक मादा और नर के बीच में एक दूसरा नर आ रहा था बीच में, तो उसको एक दूसरा नर उसको मार डालता है और उसके बाद ही वो मादा उसको से स्वीकार करती है। वैसे ही यहाँ जो पशु ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यानी मादा को प्राप्त करने दूसरे को मार दिया, वही गुण पशु में यानी उसमें होते हैं, वही मनुष्यता में आ जाते हैं, उसे ही हमें पशुता कहा जाता है। तो ऐसा है कि कोई बलात्कार या रेप नहीं करता और मर्डर नहीं करता तो उसमें पशुता के गुण नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी है। वो क्या करता है पशुता के गुण में, यानी दूसरों का धन छीनता है। जैसे पशुता में नियम होता है ताकत, शारीरिक ऊर्जा का प्रबलता है, वैसे मनुष्यता में धन के रूप में रहता है, धन बल होता है, उससे सभी चीज़ें मिल जाती है। और जंगल में जिसके पास देह बल होता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। देह बल होगा तो उसके पास सब माताएं मिलाएंगी, ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा आराम से रह सकता है। और ज़्यादा देह बल होगा तो कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सब बाकी लोग उससे डरते हैं जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जैसे मनुष्यता में धन बल आ जाए तो वो ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको ज़्यादा मादाएं मिलती है, ज़्यादा वासनाओं की तृप्ति के लिए सुलभ व्यवस्था मिलती है। ज़्यादा धन बल आए तो जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने लगती है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, वीआईपी हो जाती है, और बहुत कुछ उसको जो जो चाहिए वो सब कुछ खरीद सकता है दुनिया में। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो धन से ना मिल सके। और बड़े बड़े साधु भी उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं, अच्छा ये आदमी आ रहा है वो आ रहा है। तो साधु से लेके भिखारी से लेके सभी लोग धनी की सेवा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी धन प्राप्त यानी धन बल ये का ताकत ही ऐसी, यानी लक्ष्मी की कृपा जिस पे हो जाती है वो सारी दुनिया उसके सामने झुकने लगती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये क्या है, पशुता ही है हर तरह से। और वो बोलता है कि मैंने विज्ञान में ये बना दिया वो बना दिया, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी या कीटक हैं जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले घर बनाती हैं, आश्चर्यचकित करने वाले चीज़ें बनाती है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये क्षमता हर व्यक्ति की प्रकृति ने दिया है। पर महान क्रांति तब है जब आप तुम पशुता से मुक्त हो जाओगे, या अपनी वासना से मुक्त हो जाओगे, अपनी क्रोध से मुक्त हो जाओगे, अपनी लोभ से मुक्त हो जाओगे, अपनी द्वेषों से दूसरे के प्रति जो है आता रहता है उससे मुक्त हो जाओगे, जलन से मुक्त हो जाओगे, तो तुम कुछ क्रांति किए हो या कुछ विकास किया हो ये माना जा सकता है। पशुता को मुक्त होने के लिए आपको पूर्णतः वासना रहित होना जरूरी है। तो ये क्यों जरूरी है, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये नहीं किया तो फिर से तुम पशु ही बन जाओगे, क्योंकि पशु जो हिरन संभोग करके जो अनुभव करता है वही उसको आनंद मनुष्य भी संभोग करता है, उतना ही अनुभव होता है। जो सिंह होता है या वाघ होता है जो संभोग रहित होकर उसको कितना अनुभव होता है, उसको उतना ही अनुभव होता है। उसके जब बच्चे होते हैं उसको जितने खुशी होती है, उनसे प्यार करता है। बिल्ली देखे होंगे अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, या कुत्ता होता है अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। वही ममता, वही माँ के प्रति प्रेम, वही सब कुछ मनुष्य जीवन में अनुभव करता है। फिर इतने 84 लाख जीवन में जो आनंद लाभ किया है, वही आनंद तो मनुष्य जीवन में आकर भी वही प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये व्यर्थ है। उससे भी बढ़िया आनंद आपको मिल सकता है अपने निजानंद में। निजानंद मीन्स अपने आत्मा में रमन करना, अपने आत्मा में स्थित होना, अपने आत्मा में ही रमन करना, आत्मा के साथ ही रति होना, यानी अपना परमात्मा और आत्मा का मिलन होना, उसके साथ समागम करना ही आपको मनुष्यता को या जीवन को सार्थक बना सकता है। पशुतः इंद्रियों तृप्ति की का ही एक दूसरा दिनचर्या जैसा ही है। तो आप पशु की जैसे ही दिनचर्या अवलंब कर रहे हो अपने पेट के इंद्रियों के लिए, अपनी अ, कान आँख नाक या अपनी गुप्त इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, तो आप गुलाम हो इंद्रियों की। उनसे मुक्ति की आपको ज़रूरत है, और ये पशुता ही है। पशु भी एक प्रकार का गुलाम ही होता है, उसकी फिक्स होता है। जैसे मछली होती है वो सिर्फ तालाब में ही घूमती रहती है, उससे आगे नहीं जा सकती। जैसे एक जानवर होता है फालतू, तो वो गांव में ही घूमता है, जंगल में नहीं जा सकता। तो जंगल का गांव तो वो जंगल में ही घूम सकता है, जंगल से बाहर नहीं आ सकता, वहां से आ गया तो मौत पक्की है उसकी।
वैसे इंसान का ही लिमिटेशन हो गई है। तो आपको वहाँ से बाहर आना है, क्योंकि नहीं आओगे तो फिर आपको पशु बनना पड़ेगा। आज मनुष्य मिला है गलती इतने, मैंने कहा ना कैसे पुण्य संचय करना पड़ता है, कैसे-कैसे सेवा करनी पड़ती है। हिरण को वाघ की सेवा करने से ही उसको पुण्य का लाभ होगा, ये शाश्वत सत्य है। पर ये कब समझो उसने अशुद्धाव नहीं मिटाए वाक्य तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा, तो आगे के जन्म उसको नहीं मिलेंगे। घास को हरे हिरण की शुदा मिटानी होगी, वो नहीं मिटाती हैं गाय बैलों की शुदा या घोड़े की या गधे की, तो उसको वो पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य नहीं होगा तो अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कष्टमय हो जाएगा। जैसे एक इंद्रिय होते हैं उनको ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, 2 इंद्रिय होते हैं उनको ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे अब कीड़े-मकोड़े होते हैं, उन पे कोई भी पैर देके चपटा करके चला जाता है, गाय हो, भैंस हो या मनुष्य हो या कितने कीड़े-मकोड़े, उनको दुःख झेलना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, धूप में जलना पड़ता है, ठंड में काँपना पड़ता है, इतने सारे दुःख होते हैं। ऐसा नहीं कि हर कीड़े-मकोड़े जीवन अच्छा होता है, कितने तो कीड़े का जीवन इतना नरकमय होता है कि आपको क्या ही बताऊँ, आप थोड़ा-सा देखा करो कभी भी। तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा जितना-जितना उनकी सेवा करके वो एक-दूसरे की पुण्य एकत्रित करते हैं, वैसे ही उनको सुख-सुविधा मिलने लगती है। 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिलने लगते हैं। कीड़ा-मकोड़ा का जीवन बहुत कष्टमय होता है। वो उसके बाद पशु का थोड़ा-सा होता है ठीक, थोड़ा सुरक्षा होता है, थोड़ा आनंद होता है। और पक्षियों का थोड़ा अच्छा होता है, जो उनका पुण्य ज़्यादा होता है, इसलिए उनको भी प्रकृति के अलग-अलग कार्य सौंपे जाते हैं, जिससे कि उनका पुण्य संचय और वो आगे बढ़ सकें। वैसे ही सुविधा हमारे मनुष्य जीवन में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेखक कविताएँ एंटरटेनमेंट के लिए और सर्विस प्रोवाइड करता है और फ़िल्में बनाता है, बाकी जीवन व खेती करता है, लोगों की सेवा करके दूसरों की क्षुधा मिटाता है, दूसरों की इंद्रियों की तृप्ति के लिए एंटरटेन करता है, नाचता है, गाता है और दूसरों की इंद्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सुख सुविधा हो, एसी बनाता है, टीवी बनाता है। तो ऐसे-ऐसे रिपेयर करने की सेवा, तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। जैसे कीड़े-मकोड़े थे, घास थे या हिरन थे या वाघ थे या कुछ भी थे, तो वो लोगों की सेवा, उनके पशु दूसरे पशु-पक्षियों की सेवा करता है, तो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की सेवा करके धन संचय करता है। वहाँ पुण्य मिलता था, यहाँ बैंक में क्रेडिट हो जाता है पैसा और उसके अनुसार वो और इंद्रियों की तृप्तियाँ प्राप्त करता है, घर बनाता है और ज़्यादा पैसा होगा तो अच्छी बीवी मिलती है, कम पैसा हो तो कम ठीक-ठाक बीवी मिलती है और वो ज़्यादा पैसा मिले तो बहुत सारे बीवियाँ और बहुत सारी संतान ऐसी मिल सकती है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना वो कमाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य संभोग का आनंद ले रहा है वो ज़्यादा बेहतर होगा या पशु जो संभोग का आनंद बेहतर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पशु भी उतना ही आनंद लेते हैं जिसे मनुष्य लेता है। पर मनुष्य का एकमात्र ये है कि वो परमानंद, आत्मानंद या सदानंद, चितानंद को प्राप्त कर सकता है। अपनी सारी वासनाओं से मुक्त होके वो क्षणिक सुखों से मुक्त होके एक परम शाश्वत जो चलते-फिरते दिव्य आनंद दे सकता है, 24 घंटे एक दिव्य आनंद दे सकता है, उससे वो चूक जाता है। वो फिर से वो पशुता के ही चक्कर में पड़ने लगता है, फिर से अपनी फैमिली के चक्कर में पड़ने लगता है, जिससे वो पशु में अवस्था में होता है। और समाज इसका विरोध करता है कि कोई चला जाता है अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसके घिनौना रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे लोग अभी तो ये बोलते हैं कि देवी-देवताओं की पूजा करते हो, तो घंटा कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और वास्तविकता तो यहाँ है कि देवी-देवताओं की जितनी हम पूजा करते, उतनी हमें संपन्नता प्राप्त होती है और उस संपन्नता के कारण हमें सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है। पर आजकल के लोग क्या करते हैं कि देवी-देवताओं को बहिष्कृत करते हैं, उनके कमेंट करते हैं, उनसे घंटा कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलते हैं और वास्तविकता है कि भारत सोने की चिड़िया ही देवताओं के कारण थी। क्योंकि देव जो आप कितना ही बीज बो, कितना भी पानी डालो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो उगा ही डालो। उसका सारी ज़िम्मेदारी उगाने की प्रकृति की होती है और हमारे हिंदू धर्म में सारी प्रकृति के देवी-देवताओं की पूजा होती है। एक-एक क्षण की, एक-एक इसकी पूजा होती है। तो उनके माध्यम से ही पूजा मतलब उनकी सेवा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको
अर्चना की जाती है, उनको प्रसन्न करना चाहिए, तो उनको मान सम्मान दिया जाए, तो वो उनके बदले में वो कुछ देते हैं। तो देना ही आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, जब तक आपको दोगे नहीं तब तक आपको प्राप्ति नहीं होगा। जान भी देनी पड़ती है, जैसे हिरन अपनी जान देती है वाघ के लिए, उसके बाद उसको पुण्य मिलता है, उसके अनुसार वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। और मनुष्य जीवन में होकर भी वही वो सारी पुण्य संचय अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, वही संभोग में लगा देता है, अपनी सारी पुण्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगा देता है और अपना पूरा जीवन उसमें ही खर्च करने लगता है। तो ये जो मानसिकता है इसको बदलना और इससे मुक्त होना ही पशुता से मुक्त होने का है। तो आप पशु वाले जो कार्य है वही मनुष्य जीवन में करोगे तो आपका पुण्य जो है वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये बहुत ही मुश्किल है, कैसे हो सकता है? इसीलिए तो धर्म का निभाया है। धर्म में कुछ ये बोला है, थोड़ा-सा भोग करो, थोड़ा-सा साधना करो, थोड़ा-सा भोग करो, थोड़ा-सा धर्म कार्य करो। जिससे आत्मा में पुराने संस्कार नष्ट होके नए संस्कार की वृद्धि हो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुम वो परमानंद, सदानंद, चिदानंद, ब्रह्मानंद सायुज्य को प्राप्त कर सको और एक दिन तुम वासना से मुक्त होके एक हम ब्रह्मास्मि कह सको और तत्वमसि कह सको या उस आनंद में लीन होके मोक्ष को प्राप्त कर सके, इसलिए वो धर्म होता है। धर्म में इसीलिए कहा है कि पराई स्त्री को मत देखा हो, एक धर्म एक स्त्री का ही आप एक प्रतिव्रत का धारण करो। इसलिए कहा है कि आपका जो पुण्य है वो संचय बना रहे, वो नष्ट ना हो, आपका अकाउंट खाली ना हो। क्योंकि एक बार अकाउंट खाली हो गया, आप भिखारी हो गए, तो वहाँ से मुक्त होना फिर से मुश्किल है, फिर से नया बिजनेस भी नहीं कर पाओगे और बिजनेस नहीं कर पाओगे, दूसरों की सेवा नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे, तो कहीं से भी तुम्हें फिर पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए जितना हो सके उतना पैसे बचाओ, इसलिए जितना आनंद लोगे इंद्रिय तृप्ति से उतना पुण्य खर्च हो जाता है। आपने अच्छा पंच पकवान वगैरह खा रहे हो तो वो फ्री में नहीं होता, उसके लिए भी कई कष्ट झेलने पड़े, उसमें भी जीवात्मा होते हैं। तो मांस मछली क्यों खाने को मना किया? इसलिए नहीं कि वो अहिंसा है, हिंसा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मछली को मार दोगे तो कोई फर्क नहीं, वो अमर है और आत्म तत्व है उसमें और वो शाश्वत है, इसमें कोई संशय नहीं। उसको कई बार भी काटो पीटो तो कोई मतलब नहीं है। अर्जुन को कृष्ण ने स्वयं कहा था, जाओ तलवार लेको सबके सर दर्द बेर अलग ही काट दो, कोई माँ बाप माता पिता या भाई बहनों के रिश्तेदार हो कुछ भी हो वो मत देखो, बस काट बोला है तो काट डालो। तो ऐसा ये मूर्खता नहीं था उनका, अहिंसा का जो सिद्धांत है सूत्र है उसके खंडन नहीं किया था। उनको पता है शाश्वत है सभी जीव। तो जरूरी है हमारे पुण्य को संचय करने का। तो आपको ये बोलो कि तो ये जो पुण्य को संचय करने के लिए इंद्रियों की तृप्ति से परे होना ज़रूरी है। जितना आप आनंद लोगे, जितना मज़े लोगे, उतना तुम्हारा पुण्य क्षय होगा। एक दिन यमराज और चित्रगुप्त बाहर घूम रहे थे। तब एक स्त्री थी और 2 पुरुष थे और एक अचानक एक उनका घर जल गया। तो उसका जो घर जलाने वाला था, उसका एक शत्रु ही था। तो अ, चित्रगुप्त बोला कि ये क्रिया हो रही है और आग बुझा रहा है और जो जिसने आग बुझाई है उसने ये आग लगाई है वही बुझाने का प्रयास कर रहा है मित्र बन के, और ये कैसे चल रहा है, आप इसको क्या सजा देंगे? तो वो बोला कि ये सजा इसको नहीं मिलेगी जिसने आग लगाई है और जो पश्चाताप होकर बुझा रहा है उसको सजा नहीं मिलेगी। तो जो एक स्त्री है वो आग लगी हुई दुख के बहुत प्रसन्न हो रही है, सारा पाप उसको मिलेगा क्योंकि जिसने आग लगाई उसको पश्चाताप हो रहा है और बुझाने का प्रयास भी कर रहा है। उसकी जो पशुता नष्ट होकर मनुष्यता जाग गई। पर ये जो स्त्री है दूसरों से पड़ोसी के घर में आग लगा के खुश हो रही है, सारा पाप इसी स्त्री को मिलेगा। यानी वो आनंद ले रही थी उस आग का। वो जो आग लगाया हुआ था वो पश्चाताप से में जल रहा था। तो इसको लिए इसलिए उसको पाप ना लगकर जो आनंद ले रहा था उसको लग रहा था। यानी ये इसका सिद्धांत और बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे यही साबित होता है जो जितना आनंद लेता है वो उतना अपनी ऊर्जा खो बैठता है। आप वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि डाटा चला जा रहा है, मेरा मोबाइल का चार्जिंग जा रही है, तो ऐसा नहीं है।
जो कुछ किसी को देख रहे हो वहाँ तुम्हारा पुण्य का संचय उसके पास जा रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें आनंद प्रदान किए इंद्रियों के, तुम्हारी आंखों को ये तृप्ति कर दिए और बाकी सुन रहे हो तो उसको ये तृप्तियाँ प्रदान की, तो कहीं न कहीं तुम्हारे पुण्य संचित चला गया है। इसीलिए बोला है कि सारे प्रमादों से दूर रहो। ये प्रमाद ही आपको दुःख का कारण बनेगी आगे जाके। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा है और मुसलमानों के जो पैगंबर वगैरह थे उन्होंने भी वही कहा है। भले वो कट्टरता यूज़ करते हैं पर उन्होंने कहीं न कहीं हर धर्म में कुछ बातें सही नहीं लिखी हैं। बस मनुष्य उनको अति कर लेता है तो बहुत ही कठिन हो जाता है। वो दुःख का कारण बन जाता है या कहीं-कहीं पाप का कारण ही बन जाता है। तो कोई ऐसा भी नहीं कहा जाता कि कोई राम का नाम ही जप करेगा आज से, आज कोई टीवी नहीं देखेगा, ये नहीं देखा तो संसार नहीं चलेगा उसके बगैर। संसार चलना मुश्किल है और लोगों में वासनाएँ हैं इसलिए बाज़ार खुले। जिस दिन वासना खत्म हो जाएगी सारे बाज़ार बंद हो जाएँगे। सब ध्यानस्थ होके अपनी आत्मा में रमन करने लगेंगे। तो बाकी के पेट पालना मुश्किल हो जाएगा, सब लोग भूखे मरने लगेंगे। व्यवसाय, व्यापार वगैरह कैसे चलेगा? तो ये सब बातें हैं, तो कहने का तात्पर्य है वास्तव में आपको कर्म तो करते रहना है पर अपनी वासनाओं से मुक्त होना है। अपनी इंद्रियों के लिए गुलाम मत बनो आप। अपनी इंद्रियों के लिए पूरा जीवन भर मेहनत करते हो और हर बुड्ढे से आप जो मरने वाला है उससे पूछो कि तुमने जीवन में क्या प्राप्त किया? वो बोलता है मैंने जीवन में क्या प्राप्त किया? मैंने 2 बच्चे प्राप्त किए हैं और थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त किया है। अभी मैं सब छोड़ के इनके लिए दे रहा हूँ, ये जी सुखी संपन्न रह लेंगे। इसके लिए पूरा जीवन अपनी पीढ़ियों के लिए जी रहे हो जिनका वो खुद ज़िम्मेदार हैं। कई बार तो हमने जिससे लूटा होता है वही हमारे बच्चे बन जाते हैं, हमारे माता-पिता बन जाते हैं, पूरा जीवन उनकी सेवा करते रहते हैं। इस जन्म में हम एक को लूट लेते हैं और अगले जन्म में वो हमारा माँ-बाप या बच्चा बन जाता है, उसके लिए दूसरों को लूट लेते हैं और उसके लिए किसी और को लूट लेते हैं। और अधर्म कार्य करके अपनी सारी पुण्य का जो संचय है उसको नष्ट कर देता है और फिर एक दिन वो पंचेंद्रिय की जो मनुष्य जीवन है खाया है उसको खो देता है और चौथी इंद्रिय पे आ जाता है और वहाँ भी उसको पुण्य नहीं मिले तो त्रिइंद्रिय में चला जाता है या ज़्यादा ही उसके पुण्य संचय हो गए तो एक इंद्रिय तक चला जाता है। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी जिसे माँ पार्वती और माँ अ, देव जा रहे थे, उन्होंने चींटियों को देखा और माँ पार्वती ने बोला इसको क्यों देख रहे हो? तो महादेव ने माँ पार्वती को बोला ये जो चींटी है साधारण नहीं है, ये वो 3 बार इंद्र रह चुका है अनेकों कल्पों में और अभी वो चींटी बनकर अभी अपनी जो सेवा कर रहा है लोगों की, यानी अपनी चींटियों में कार्य कर रहा है अपने गुणधर्म अनुसार। यानी जो देवी देवता भी बन जाते हैं वो भी पशुता को प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्यता क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? इसीलिए इंद्रियों की तृप्तियों को दूर रहना चाहिए, प्रमाद के लिए दूर रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बार-बार ये कहा है कि प्रमाद से दूर रहो। ऋषियों-मुनियों ने भी यही कहा है, प्रमाद से दूर रहो, धर्म का पालन करो। पर आज को लोग जो वीडियो वगैरह देखता हूँ, साधु संत भी बोलते हैं, ये बहुत सारे भोग करो, एन्जॉय करो लाइफ़ को, इसमें कोई ये नहीं है। उनको पता नहीं ये कितना नष्ट कर रहा है अपनी ऊर्जा को और उसके कारण अपना पुण्य संचय नष्ट करके कितनी मुश्किल से ये 84 लाख योनियों के पुण्य को इतना कष्टमय बना के हमने कमाया है, उस पुण्य को यूँ ही नष्ट कर दोगे। बहुत सारे तांत्रिक लोग भी जिनको देवी-देवताओं को सिद्ध है, वो भी भैरवी साधना के नाम से दूसरे स्त्रियों का भोग कर रहे हैं। मुझे कॉल बहुत सारे आते हैं, ऐसे तांत्रिक से मैं मिली थी, उसने बोला था ये कर लो, मेरे साथ तुम्हें ये सिद्धि मिलेगी, त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलेगी और उसने भी भोग की। उसने ऐसा नहीं कि वो फँसा रहा है उस महिला को, वो खुद अपनी फँसा रहा है, उसको कोई आनंद नहीं मिलने वाला। वो इंद्रियों तीत करके संभोग करके उसको बस मन को लगता है। वासना कोई स्त्री में कोई वासना नहीं होती है या स्त्री में कोई आकर्षण शक्ति नहीं होती। व्यक्ति के दिमाग में होता है वासना और उसके मन बुद्धि में वासना होती है। तो वो वासना तृप्ति करके अपनी सारी पुंचा वो जो पुण्य संचय है उसको नष्ट कर देता है। स्त्री का कोई बिगड़ता नहीं है कभी कुछ, उसको तो पुण्य वो मिल ही जाता है क्योंकि उसने उस स्त्री के माध्यम से भोग लिया है तो सारी सिद्धियाँ उसके पास चली जाती है और वो लगता है कि मैंने इसको भैरवी सिद्धि के नाम से फँसाया और इसका भोग किया। पर वस्तुतः वो भोगा नहीं है, भोग गया है। यानी उसका सारी पुण्य जो है उस स्त्री ने ले लिया है। तो ये वेबसाइट तक बना लिया है भैरवी साधना के नाम से, बहुत कुछ हो रहा है।
तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी सही है, उनको उनकी मर्ज़ी है। उनको अपना पुण्य संचय देके या नष्ट करके इंद्रियों की तृप्ति करना है। जो प्रकृति बेवकूफ़ बना रही है, गुलाम बनाने हेतु, उसके चक्कर में आप बेवकूफ़ बना ही जा रहे हो। जैसे अपने परिवार के लिए अधर्म के माध्यम से पैसा कमा रहा है, पैसा होते हुए भी अधर्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकर है उनको अच्छा वेतन है, सब कुछ है, पर काम करने के लिए भी रिश्वत लेते ही रहते हैं, रिश्वत लेते रहते हैं। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, जो परिवार के लिए। और परिवार कौन है उनका? उनके ही पिछले जन्म के शत्रु हैं। मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, तो मैं कहानियाँ दोहराना नहीं चाहता उस उदाहरण के लिए। तो जो पिछले वीडियो आप देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य आप जो भी कर रहे हो वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। मनुष्य जन्मता है मरने तक अपने लिए कुछ नहीं करता है। या तो पहले अपने उठता है तो पहले उसको भूख लगती है, अपने पेट के लिए करता है, अपना शरीर बनाता है। और शरीर किसके लिए काम आता है? बड़ा होके अपने माता-पिताओं की सेवा के लिए आता है या पत्नी की सेवा लेता है, फिर बच्चों के लिए आता है। बस यही सेवा करते रहते हो और एक दिन बुड्ढा होते हो, मर जाते हो। बाकी कुछ खत्म। जो पैसा कमाया वो कोई और ही भोग लेता है। आप समझो पैसा कितना भी कमा लो, खाओगे तो 4 रोटी, 10 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा, और संभोग करोगे तो कितना करोगे? कितना कर सकते हो तुम? क्षमता है तुम्हारे पास। कुछ नहीं, पर ये एक्स्ट्रा पैसा कमाते रहते हो अधर्म से। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा कमाना गलत है, पर पैसा कमाते हो तो सही धर्म से कमाओ, ना कि उसके ऋण दोष ले लेते हो इस जन्म में, उस जन्म में। उसके कारण तुम्हारे जो बुद्धि की चेतना का इसका विकास रुक जाता है। तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाता है। तुम इस जन्म में आईएएस बनने हो या ऑफिसर बने हो, सरकार की नौकरी मिली है, रिश्वत ले रहे हो, तो जिस बुद्धि के कारण तुम्हारे वो पद मिला है, अगले जन्म में वो पद नष्ट हो जाएगा। अगले जन्म में वो रिश्वत ली है, उनका वो जो बुद्धि है उसके कारण तुम्हें वो जो पद मिला था, वो बुद्धि का ह्रास हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी थी अच्छा कार्य करने के लिए, उसका दुरुपयोग किया। आज चालाक बने हो तो कल तुम्हें पागल भी बना सकता है। प्रकृति पर डिपेंड है। बुद्धि खराब हो जाएगा तो अगले जन्म में बुद्धि नहीं रहेगी, बिज़नेस नहीं कर पाओगे, या जॉब भी सही से नहीं मिले पाएगी, तो ये पत्थर फोड़ने वाला मिस्त्री बन जाओगे, और क्या कर पाओगे? बुद्धि नहीं होगी तो पढ़ाई लिखे नहीं होगी तो मज़दूरी ही करनी पड़ेगी ना 200-300 के लिए। तो अपनी बुद्धि की क्षमता को विकास बना रखो, नहीं तो कभी भी और पुण्य संचय हो जाएगा। दूसरों को चतुर, जब तुम्हारे पास बुद्धि आ जाएगी, दूसरों को बेवकूफ़ बनाओगे, अब आए देखो मैंने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना के लाखों करोड़ रुपए कमाए। अगले जन्म में पागल हो जाओगे, क्या खाना और कब टॉयलेट करना यह तक पता नहीं चलेगा, चड्डी में सब कुछ कर डालोगे। तो परेशानी होती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही खतरनाक है, जो आप अभी मज़े ले रहे हो, पर भविष्य का या अगले जन्म का या वर्तमान स्थिति को समझ नहीं रहे हो। पाप करना, पाप नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस ये है आपको अपनी ऊर्जा को मत गँवाना, धर्म पे चलो, शास्त्र में जो लिखा है वैसे। झूठ मत बोलो, ये बोला जाता है, शास्त्रों में लिखा होता है, पर झूठ से तो धर्म वगैरह चलता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? और बिजनेस वैसे नहीं चलता। बिजनेस कहाँ होता है कि एक व्यक्ति को किसी अच्छी उपयोग सा ये जीवन की वस्तु प्रदान करते हो, या सेवा देते हो, या ज्ञान देते हो, या कोई प्रोडक्ट देते हो, तो उससे उसके बदले में पैसा लेना होता है। तो उसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी चीज़ें निर्माण करो, इससे कमी है क्या? हर व्यक्ति कहीं न कहीं आवश्यकता है, हर व्यक्ति के पास पैसा होता है। इसके लिए बुरा कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना दिमाग लगाओ तो कोई रास्ता खुद ही मिल जाता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो ईश्वर स्वतः ही मार्ग खोल देते हैं, बहुत सारे रास्ते खोल देता है। और समझो कोई गुरु है, उससे मार्गदर्शन लेते हो तो वो देवी शक्तियों से जुड़ा होता है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं मार्ग दिखाता है, और ऐसा कुछ न कुछ देता है जो जीवन परिवर्तन हो जाता है। और हर व्यक्ति को अपने कर्मों अनुसार कुछ न कुछ मिलता ही है। जो पढ़ा लिखा होता है उसको भी धन कमाने का मौका मिलता है। कभी-कभी तो जो ज़्यादा पढ़ा होता है वो ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाता, और जो पढ़ा नहीं लिखा होता है उसको कहीं न कहीं वो कोई एक आइडिया आ जाती है। अब भले ही देर से आता है, पर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और अपने परिवार को सुखी संपन्न बिताता है, और परिवार के लिए कमा के छोड़ भी जाता है 2-4 पीढ़ियों के लिए। तो कहने का तात्पर्य, प्रकृति किसी को भी राजा बना सकती है, किसी को रंक भी बना सकती है। तो प्रकृति पर भरोसा रखो, ईश्वर और प्रकृति की सेवा करते हो। यानी कहने का तात्पर्य है, पुण्य संचय तभी होता है कि हर जीव में प्रकृति और ईश्वर का वास है। वो आप नहीं है कि वो क्षुधा मिटा के सा रही है। हाँ, वाघ हरिण को खा रही है तो वो हरिण अपनी जो वाघ में स्थित परमात्मा और प्रकृति की क्षुधा मिटा रही है। सारे परमात्मा के ही अंश है और सर्वत्र परमात्मा फैला है। इस बात को समझना ही एक सूत्र है जो आनंद अनुभूति समाधि तक लेके जाती है।
तो ऐसे बहुत सारे सूत्रों का मैं आपके साथ साझा करूँगा जो वास्तविक आपको परम शांति और परम आनंद तक लेके जा सकती है और वास्तविक जीवन जीने की कला है, उसको समझने लगता है। समझिए आप ऐसे चलते फिरते दिव्य आनंद ले सकते हो, उस परम आनंद और परम शांति हुई है और घर में बैठे हो, घर में आपके माता-पिता और आपकी पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, फिर भी आप आनंदमयी महसूस करोगे। एकदम शांति से अपने सोफ़ा में बैठ के रहोगे और उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर चलेगा और आप उस आनंद को प्राप्त कर लोगे। गर्लफ्रेंड बहुत सारी ताना मार रही है, बातें कर रही है, तुम ऐसे ही हो, वैसे हो, ये हो, वो हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई उसके प्रति द्वेष नहीं आएगा, परम शांति होगी। वो डाँटते-डाँटते गालियाँ देके थक जाएगी पर आप पर कुछ असर नहीं होगा। पत्नी भी बोलेगी तुम इतने हो, बेकार हो, वो हो, ये हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं आएगा। क्योंकि वो परम शांति और परम आनंद प्राप्त होगा, तब जीवन जीने की कला ही अलग हो जाएगी। बॉस कितना भी चिल्लाता रहेगा पर तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष नहीं आएगा, बस अपना काम करोगे, बैठे रहोगे शांति से। वो चिल्लाता रहेगा जैसे कुत्ते भौंकते रहते पर आते पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अपनी मन बुद्धि के माध्यम से उस आत्मा को पावरफुल बनाओ कि किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव ही ना पड़े। गालियाँ दे दे तो भी कुछ फ़र्क ना पड़े। बहुत सारे लोग मुझे भी गालियाँ देते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देते हैं। जैसे मेरी आवाज़ आपने सुनी होगी बच्चों जैसी है, तो ये बच्चे ये बोल देते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो गालियाँ दे तो भी मैं आनंद में रहता हूँ। मेरा आनंद तनिक भी कम नहीं होता, ना कम तनिक भी बढ़ता है। मैं तो अपने आनंद में रहता हूँ, समाधि जब उठता हूँ तो लोगों के 12 बज जाते हैं, मैं लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई देता हूँ। कॉल आते हैं, जिनको पैसा देना होता है, मैं अकाउंट में डाल देते हैं। मैं अपना नित्य निमित्त से ध्यान, हवन और देवी से देवताओं की कृपा प्राप्ति में दिन-रात मैं देवी देवताओं की साधना करता हूँ, दिन-रात ध्यान करता हूँ, अपनी चक्रों की प्राण ऊर्जा बढ़ा रहा हूँ। मैं निरंतर अपनी सिद्धियों को बढ़ा ही रहा हूँ और लोगों को लाभ भी उसका असर दिख रहा है और जल्दी-जल्दी हो रहा है। 2 साल पहले मेरे कितनी लोगों को लाभ हो रहा था, कहीं ज़्यादा लाभ हो रहा है। बस अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करो, बाकी दुनिया को कचरे में डाल दो, उसकी परवाह छोड़ दो। मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप आनंद अनुभूति साधना के ध्यान की जो आनंद अनुभूति ध्यान की प्रक्रिया मैंने खोज निकाली है, उसके माध्यम से आप आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाओ और उसके बाद इस संसार का भी भोग करके आप परम पद को प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त करो। समझो ये आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लेते हो तो उस ब्रह्म में लीन हो सकते हो। मृत्यु के समय उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक बार आनंद को प्राप्त कर लो कितना तो आपका जीवन ब्रह्म पद को प्राप्त होने जैसा है। ज्ञान ही सारे पापों को नष्ट कर देता है और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप पाप करते रहोगे, इस माया जाल में फंसते रहोगे प्रकृति के। तो समझो आप हृदय को आनंद के प्राप्त करते हो और उसके साथ संभोग का भी आनंद लेते हो तो आपका डबल आनंद होगा। वो संभोग अलग ही होगा, वो संभोग आपको परम आनंददायक हो जाएगा। ये ध्यान की जो आनंद अनुभूति साधना है, वो आपको करना चाहिए जिससे कि आपको जीवन को और बेहतर से आनंदमय बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आनंद अनुभूति समाधि है, वो सिर्फ़ मोक्ष के लिए ही है या अपने ये परलोक जाने के लिए है या परमात्मा से मिलन के लिए। परमात्मा के बाद भी आप संसार का भोग कर सकते हो या संसार के जीवन को बढ़िया बना सकते हो। तो जब वासना रहित हो जाते हो तुम्हारे तो मन में और तुम संसार का और अच्छे से भोग कर सकते हो और परम पद को प्राप्त कर सकते हो। जो चाहे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। समझो तुम्हारे पास वो ऊर्जा है तो अपनी इंद्रियाँ नियंत्रित रहेंगे तो बड़ा आईएएस बनना हो, मोदी बनना जैसा बनना हो या प्रधान बनना हो तो इसमें सब आसान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य इस ऊर्जा को प्राप्त करो, इस ऊर्जा जो ध्यान योग के माध्यम से होता है उसे योग बल कहा जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की कि अपने देह बल को बढ़ाओ, अपने प्राणायाम करो, योग करो, उसके बाद धन बल बढ़ाओ, उसके बाद अपने तंत्र बल को बढ़ाओ, अपने योग बल को बढ़ाओ। उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं सारा वीडियो में बता सकता हूँ या पूरा ज्ञान दे सकता हूँ, वो मैं अध्यात्म हो या जीने की कला है, हर व्यक्ति को अलग होता है, तो हर व्यक्ति को अलग मैं समझाता हूँ, विस्तार से मैं बताता हूँ क्योंकि मैं आनंदमय हूँ, मेरा जीवन क्या अब मरूँ या 30-40 साल बाद मरूँ, मेरा ध्यान हो या ज्ञान हो वो स्थिर है। मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस परमात्मा में लीन हो चुका हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ, उस परमानंद में लीन हो चुका हूँ और कुछ जानने की मेरी इच्छा नहीं है। और जो भी स्वतः ही मुझे हर दिन नए-नए सूत्र ज्ञान मेरे हृदय में हैं, वो स्वतः ही मिलने लगते हैं।
और समाज के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। समाज के लिए तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ। मैं बस कुछ लोग जो आश्रम से मेरे जुड़ना चाहते हैं या मेरा सानिध्य ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे ज्ञान को स्वीकार करना चाहते हैं, मैं उन्हीं को ही मार्गदर्शन करूँगा। क्योंकि मेरा पास जो ज्ञान है वो हर व्यक्ति को देने लायक नहीं है। कुछ ही जो विशेष लोग हैं उन्हीं को मिल सकता है और उन्हीं को मैं देना चाहता हूँ। और भीड़-भाड़ लगा के शिविर आयोजन करके अपना प्रवचन देना और ये करना, परमात्मा अमर है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, बहुत सुन लिया, घंटा कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता उससे। गुरु के सानिध्य में गुरु की विशेष ऊर्जा लेते हैं, उसके माध्यम से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। वो एक-एक चक्र को भेदन करके सहस्त्रार में विलीन कर देता है अपनी सारी वासना, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, अहंकार। उसके बाद वो वासना से मुक्त होकर इंद्रियों की गुलामी से मुक्त होता है, सारे बंधन तोड़ जाते हैं, तब उसके हृदय में एक रोशनी और आनंद महसूस हो जाता है। उसके बाद उस आनंद में उसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं और वो सदा आनंदित हो जाता है। और उसके बाद उसके मन में तनिक भी कभी वासना नहीं आती और इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में नहीं पड़ता और उसकी सारी ऊर्जा अपनी आत्मा में समाहित हो जाती है और वो मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है मेरे पास जो ज्ञान है मैं सभी पर्सनली देता हूँ लोगों को कि सही ढंग से एक-एक सूत्र को समझ जाएँ और जिनको समझना है वो आश्रम से जुड़ता है और एक-एक सूत्र को एक-एक स्टेप वाइज़ वो आगे बढ़ता है। जैसे मैंने एक लड़की को शेयर मार्केट का ज्ञान दिया था, उसको सफल बनाया और अभी डेली 3000 4000 कमाती है। मैंने स्क्रीनशॉट भी उसके प्रूफ़ के साथ डाले। तो ऐसा नहीं है कि वो आश्रम से जुड़ती नहीं है तो मैं थोड़ी ना उसको प्रवचन देता हाँ, वीडियो बनाएँ, देख लो और इसके माध्यम से तुम ये हो, ऐसा नहीं होता। उसने एक-एक स्टेप वाइज़ समझाया, उसको पहले चार्ट देखने को कहा, उसके बाद उसको क्या-क्या है इसमें, क्या नहीं देखना है और किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें उसको समझाया और मैंने फिर देखा, टेस्ट लिया कि ये सही जा रही है कि सही समझी है कि नहीं समझी। उसको मैंने कोई प्रवचन वगैरह नहीं दिया, कोई वीडियो नहीं भेजा। मैंने उसको सिर्फ़ अभ्यास करने को कहा, तुम ये अभ्यास करो, ये मंत्र जप करो, ये चार्ट देखो, ये चार्ट देखो, अभी ये देख रही हो, इस चार्ट में ये देखो। उसने सिर्फ़ देखा मैंने उसको कभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा कोई प्रवचन नहीं दिया। और एक दिन वो सफल हुई और आज वो डेली पैसा कमा रही है। वैसे ही आप डेली नित्य अपने अंदर छुपे धन को भी निकाल सकते हैं। वैसे जो वो शेयर मार्केट में पैसा पड़ा है, बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। जितना ले सको उतना ले। डेली बारिश होती है पर घंटा कोई नहीं ले पाता। वो क्योंकि सिस्टम है उसको समझने की क्षमता नहीं है किसी में धैर्य नहीं है। अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही दिमाग सारा घूमता रहता है विचारों से, उसको कहाँ से समझेगा उसको कहाँ? उसके लिए चाहिए शांति, धैर्य और वो आता है सिर्फ़ गुरु के सानिध्य में। गुरु अपनी ऊर्जा समाहित कर देता है, जब वो दक्षिणा समर्पित करता है या दीक्षा लेता है। उसके बाद उसका मन, बुद्धि उसके कार्य के अनुकूल लगता है और गुरु के आशीर्वाद से उसके माध्यम से वो सफल होता है। जैसे वो लड़की भले ही उसको घंटा कुछ भी पता नहीं है, वो शेयर मार्केट में कभी गई नहीं। वो दूसरे व्यक्ति के पास गई थी तो उसने 2 लाख रुपए माँगे, तो मैं सफल बना दूँगा पर 2 लाख रुपए दो। तो वो मेरे पास आई क्योंकि मैं सस्ते में देता हूँ इसलिए। तो मैंने उनको जो ज्ञान दिया उसके माध्यम से वो उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट पैसा कमाती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये ज्ञान होता है वो ऐसा नहीं है कि एकदम प्रवचन दे दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है और उसके बाद ही वो पूर्ण विद्या में 100% सफल हो जाए। तो मैं सफल होने के बाद ही व्यक्ति उसमें पूर्णतः लाभ ले सकता है, उसके बगैर कुछ नहीं है। कितना भी कुछ भी बोल दे, कितने भी साधु संत हुए, कितना ही प्रवचन दे, पर घंटा कुछ नहीं लाभ होता। और मैं बहुत थका था, मैंने भी बहुत घूमा-फिरा पर मुझे कहीं कभी नहीं मिला। अंतिम था जब निराश होके मैं रोता था, सच बोलूँ तो। बहुत बार रोया और रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। क्योंकि कहीं कुछ ज्ञान ही नहीं मिल रहा था, बस परेशानियाँ बढ़ते रहते थे। मुझे भूल हो गई मुझे घर छोड़ के, ऐसा मुझे लग रहा था। पर मैंने हार नहीं मानी, भटकता रहा। पर एक दिन कहीं न कहीं ज्ञान मिलना था, मिल गया गुरुदेव के माध्यम से। तब मुझे समझा कि ज्ञान सिर्फ़ गुरु ही दे सकता है, उसके अलावा कहीं मिल नहीं सकता, और सिर्फ़ भटकाव रहता है। तो आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो आप आश्रम से जुड़ सकते हो और आनंद अनुभूति ध्यान साधना को आप करके अपने जीवन को उस परम शाश्वत आनंद को प्राप्त करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को, ऊर्जा को जागृत करके परम आपद को प्राप्त करके अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हो। और जो आश्रम से जुड़ के बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की, ये यूं ही नहीं हुआ है। गुरु की इतनी विशेष कृपा है
कि उनके माध्यम से जो गुप्त सूत्र प्राप्त किए, इसी से कारण मैंने इतने अनुभव वगैरह डाल पाया हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करने की कोशिश करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। भोग में कुछ नहीं रखा, प्रमाद में कुछ भी नहीं है, और कितना भी भोग करो कुछ नहीं लाभ होता, क्योंकि आपको पता है रामायण कई बार घट चुकी है, महाभारत भी कई, और रिपीटिशन होता रहता है, रिपीटिशन होता रहता है। भगवान तक रिपीट रिपीट करते रहते हैं, वो भी भोग नहीं बोर नहीं होते, तो आपको कैसे बोर होगा। तो आप इस माया जाल से, इस माया से मुक्त होने का प्रयास करो। अंतिम आप वीडियो देख रहे हो तो समझ जाएँगे, और बहुत सारे लोगों ने भी कहा होगा, पर वो इतना आसान नहीं है। आपको गुरु के सानिध्य में उनके ज्ञान को स्वीकार करके उसमें प्रयास करना होगा। उसके बाद ही अब उसमें पूर्ण स सफलता मिल सकती है। और मैं ये आनंद अनुभूति जो ध्यान समाधि है, आनंद अनुभूति ध्यान कि जो मैं साधना दे रहा हूँ लोगों के लिए, उसमें मैं सफल करके लोगों को ये देना चाहता हूँ कि घर में भी व्यक्ति आनंदानुभूति समाधि प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मुझे बहुत दुःख होता है कि जब मैंने अपने माँ-बाप को, जिन्होंने इतना पाल-पोस के बड़ा किया था, और उनको मैं छोड़ के चला गया ज्ञान के लिए, तो मुझे कभी भी हर समय लगता है कि क्या कोई ऐसा गुरु होता कि मैं घर में बैठ के ही साधना करता और मुझे तंत्र की सिद्धियाँ, शक्तियों का अनुभव कर पाता, और मैं इनको समझ पाता, और साथ ही में योग के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करता। ऐसा होता तो मैं अपने कितना अच्छा होता। घर में बैठ के अपना जॉब भी करता, और ये थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करके ये घर में बैठ के ही मैं प्राप्त कर लेता, तो अपने माँ-बाप को जो इतना दुःख देना पड़ा, वो मैं नहीं दे पाता। इसलिए मैंने ये चैनल खोला है, क्योंकि लोगों को सही ज्ञान मिले, और मैंने काफ़ी सफल हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इतने अनुभव वीडियो डाले जो कोई डाल नहीं सकता, और मैंने हर व्यक्ति को तन्मयता से और अपनी जान डाल के लोगों को सिखाया। ठीक है, कोई बात नहीं कि कुछ लोगों ने परम पद भी प्राप्त किया था, त्रिकालदर्शी अवस्था की परम पद प्राप्त किया था, फिर भी वो मुझे त्याग दिया। उसके बाद उनकी सिद्धियाँ भी चली गई थी, क्योंकि उनका सिद्धियों का आधार मैं था। मेरी वजह से उनको सिद्धियाँ मिली थी, तो उन्होंने मुझे त्याग दिया, क्योंकि उनको लगा कि अभी सिद्धियाँ मिल गई तो गुरु की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो उनकी सिद्धियाँ चली गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने तो उनको सही और सच्चे दिल से दिया था, और उनको बस यही था कि गुरु को त्याग नहीं करना चाहिए था, और मुझे त्याग दिया तो मेरी सिद्धियाँ मेरे पास ही आएँगी ना, क्योंकि मैंने उनको दिया था। क्योंकि 1 महीने में, 2 महीने में कोई त्रिकालदर्शी नहीं बनता। उसके लिए कोई के 10-10 साल भी करता है, फिर भी उसको एक भूत के भी दर्शन नहीं होते। और हमारे यहाँ 1-1 महीने में देवताओं के दर्शन करते हैं। वो गुरु की शक्ति होती है और शिष्य की भक्ति होती है। तो भक्ति उन्होंने नष्ट कर दी और गुरु की शक्ति को अस्वीकार किया। उसके बाद उनकी जो होनी थी हो गई, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, और मैंने जितनी दक्षिणा ली थी उनको उतना मेहनत की और उनको सफल बनाया। तो यही बात है, और मैंने शेयर मार्केट भी सिखाया, तो जिनको ज़्यादा लाभ हुआ उसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क तोड़ दिया, लालच उसके कि ज़्यादा पैसा आ रहा है, ये गुरु को देना पड़ेगा 10% 20%। तो इसलिए उन्होंने मुझे त्याग दिया, तो वो फिर से नीचे गिर गए। तो कहीं मेरी गलती नहीं है, जिन्होंने असफलता प्राप्त की है वो उनकी गलती है, और मैं तो यहाँ बैठा ही रहता हूँ, इंतज़ार करता रहता हूँ, कौन आता है ज्ञान लेने के लिए।